सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पाइथन उससे भी ज़्यादा अच्छे से आप सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज अभी 1 घंटे पहले जो हमारी वीडियो आई है पाइथन की, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि कैसे आप किसी भी नंबर को पाइथन के अंदर देख सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है। तो इसको बिटवाइज़ ऑपरेटर के थ्रू तो मैंने आपको सिखा दिया, बट आज मैं आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा विदाउट बिटवाइज़ ऑपरेटर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेंगे डिफ। डिफ लेंगे। डिफ में हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं इवन ऑड। ये मैंने एक फंक्शन का नाम लिखा है इवन ऑड, और यहाँ पे हम दे रहे हैं नंबर। यहाँ पे अब जो भी मैं नंबर दूंगा वो, उसके बाद यहाँ पे ये साइन लगाया। अब इसका देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक स्पेस छूट गया है। ये आपको स्पेस दिख रहा है? ये स्पेस ऑटोमेटिकली बन के आ गया है, क्योंकि इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन होती है। अगर आपने इंडेंटेशन नहीं दी है, यानी ये स्पेस नहीं दिया है, तो इंडेंटेशन एरर ही आ जाएगा आपके प्रोग्राम के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है इफ, और एक कंडीशन होती है एल्स। अभी इफ और एल्स को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने कोई काम कहा कि इफ ये काम, और वो काम अगर इफ के अंदर हो रहा होगा तो इफ करे के थ्रू इफ रन कर जाएगा। अगर वो काम इफ में नहीं हो पा रहा होगा तो वो फिर एल्स में जाकर रन होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इफ नंबर, जो मैं यहाँ नंबर लूंगा, वो नंबर मॉडुलस, ध्यान होगा आपको, ये यूज कर रहे थे हम कोई भी रिमाइंडर निकालने के लिए, टू। यदि टू से नंबर को डिवाइड करेंगे और उसका मॉडुलस चेक करेंगे, यानी उसके रिमाइंडर चेक करेंगे, और रिमाइंडर हमारा इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, तो दैट्स मीन्स कि वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे। फिर से देखिए, आपको इंडेंटेशन दिख रहा होगा, इसके बाद यहाँ पे रिटर्न दिस इज ए इवन नंबर, ये आपको रिटर्न होकर मिल जाएगा। और रिटर्न के बाद देखिए अपने आप इंडेंटेशन खत्म हो गया और ये यहाँ आ गया। और एल्स, अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मेरी ये वाली कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो गई, तो क्या करेगा, ये एल्स में चले जाएगा। एल्स में जाने के बाद वो क्या करेगा, फिर देखिए इंडेंटेशन आ गया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा दिस इज ए ऑड नंबर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए क्या होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं, और यहाँ पे मैं सीधा सीधा नंबर इक्वल्स टू 4 लिख देता हूं। ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूं। प्रिंट क्या करता हूं, या प्रिंट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कॉल कर देता हूं इवन ऑड, क्योंकि रिटर्न है यहाँ पे इवन ऑड, मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया नंबर। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं से एंटर दबाऊंगा, इसने ऑटोमेटिक मुझे कह दिया दिस इज ए इवन नंबर। कैसे दे दिया, ध्यान से देखिए। ये नंबर जो मैंने यहाँ पर 4 दिया है, तो ये नंबर यहाँ चले गया, और ये इस फंक्शन के थ्रू गया। अब ये फंक्शन कहाँ गया, ये फंक्शन इस डिफ के पास गया। डिफ में जाके कहा कि भैया मुझे 4 नंबर मिला हुआ है। तो पहले इफ पे जाके देखा 4, यानी नंबर की जगह यहाँ 4 रखा, 4 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। तो जी हाँ, ये ट्रू होगी कंडीशन। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, इसने तुरंत रिटर्न में क्या दे दिया, दिस इज ए इवन नंबर। अगर ये फॉल्स हो जाती तो ये एल्स में चला जाता और रिटर्न में दे देता मुझे दिस इज ए ऑड नंबर। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, नंबर इक्वल्स टू 15। ठीक है। फिर मैंने इवन ऑड, ये मैंने फंक्शन का नाम दिया, और नंबर यहाँ पे दे दिया। और जैसे ही अब एंटर दबाऊंगा, ये आ जाएगा दिस इज ए ऑड नंबर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगर आप कोई नंबर देते हैं, जैसे मान लीजिए 20, तो ये ऑटोमेटिकली उसे फाइंड कर देगा कि ये क्या है, इवन ऑड ब्रैकेट में नंबर। और जैसे ही आप इसे करेंगे, ऑटोमेटिकली उसे फाइंड कर लेगा कि कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है। इसमें अभी एक छोटा सा एरर है, ये मैंने बहुत बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट करके दिखाया है। इसमें भी एक एरर है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ नंबर इक्वल्स टू 3.14। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इसको इवन ऑड नंबर करूंगा मैं, और जैसे ही एंटर दबाऊंगा, ये इसे ऑड कर देगा प्रिंट, जबकि 3.14 तो एक फ्लोटिंग नंबर है।
तो ये यहाँ पे एक एरर है। इस एरर को आने वाले कुछ वीडियोज़ में जब मैं आपको फ्लो समझाऊँगा, यानी इफ और एल्स कंडीशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँगा, वहाँ पर मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। अभी फिलहाल एक बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे समझ के चलिए, इस तरह से ये हो रहा है। आई होप आपको बेसिकली पाइथन अब समझ में आनी शुरू हो गई होगी और अब आपको पाइथन में मजा आना शुरू हो गया होगा। तो अब इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और अपनी पाइथन को और अच्छे से समझिए, स्ट्रांग बनाइए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज अदर डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।